वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि लकी मरवत में डीएसपी हेडक्वार्टर्स गुल मोहम्मद की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक मंजीवाला मोड़ पर हुए हमले में डीएसपी मुहाफिज समेत शहीद और 2 अहलकार जख्मी हुए। डीएसपी गुल मोहम्मद खान को जख्मी हालत में सिराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी डीएसपी गुल मोहम्मद और मुहाफिज अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। जख्मी अहलकार अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस की भारी नफरी जाय वकुआ रवाना कर दी गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का छापा। कराची में शहरियों के अगवा तशद्दुद केस। एसआईयू का सीटीडी गार्डन में छापा। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एसआईयू के हमले ने सीटीडी गार्डन में छापा मारा है। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक छापे के दौरान 4 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है और एहलकारों ने शहरी जासिम और इसके दोस्तों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था, जबकि शहरी की मुद्दत में टीपू सुल्तान थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मुकदमे के मुताबिक शहरी जासिम को दोस्तों के हमरा पीसीएचएस से हिरासत में लेकर सीटीडी एहलकार गार्डन सेल लेकर गए थे। एहलकारों ने गार्डन सेल में शहरी जासिम पर बदतरीन तशद्दुद किया और खाली कागज पर साइन और अंगूठे का नक्श भी लिया था, जबकि डीआईजी सीटीडी का बताना है कि एहलकारों में एसआई रफाकत, एएसआई लियाकत, जानदेव और हारिस शामिल है। चारों एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की गई थी। एहलकार मुलविस पाए गए थे। गिरफ्तार एहलकारों को नौकरी से बरतरफ भी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया है कि वजीर आजम मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। वफाकी वज़रा इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब और ख्वाजा आसिफ भी वजीर आजम के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम उम्रा करेंगे। दौरे में वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात भी मुतवक्के है। जराये के मुताबिक एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से रेकोडिक में बड़ी सरमायाकारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सरमायाकारी के लिए इमारात पर ब्रीफिंग देंगे। रेकोडिक में सऊदी अरब की सरमायाकारी का हजम सबसे बड़ा होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की फ़ोन कॉल मौसूल हुई। बामी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया गया। तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी अमूर के मामला ज़ेर बहस आए। इलाक़ाई अहमियत के मुख्तलिफ अमूर और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बहर अहमर और अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ पर भी तबादला ख्याल हुआ। गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी अडयाला जेल से रिहाई के बाद घर पहुंच गए। फवाद चौधरी के वालिद और बेटियों ने घरामद पर इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब केस में फवाद चौधरी की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था, जिसके बाद अडयाला जेल से फवाद चौधरी की रिहाई अमल में आई। आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खत मिलने का मामला तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए का बताना है 4 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज सीटीडी ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी कैमरों की वीडियोस का जायजा लिया जा रहा है। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए वीडियोस और तमाम रिकॉर्ड नादरा को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजों को धमकी आमेज खत भेजे गए हैं। जजों में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन असर रिजवी भी शामिल हैं। तमाम खत एक ही तारीख को आए थे। जराये का बताना है कुछ जजों को खत अब मिले हैं। खत सीटीडी के हवाले कर दिए गए। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों को खत मिल चुके हैं। जजों को भेजे गए तमाम खतूत को इकट्ठा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खतों पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया है। जजों के नाम खतों से मिलने वाला सफूफ आर्सेनिक जहर निकला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि स्नोफ में 15% आर्सेनिक था। आर्सेनिक जहर सांस में जाने से असाब शदीद मुतासर होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी को भी मशकूक खत मिला। चीफ जस्टिस समेत लाहौर हाई कोर्ट के भी 6 जजेस को खत मौसूल हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर पाकिस्तान बार कौंसिल का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल कमीशन का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस पर जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने की दरख्वास्त। एलामिया में कहा गया है कि जजों को हमारी कौम में सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है।
जज मुकदमों का फैसला करने की अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा गैर जरूरी है। मुतालबा उन लोगों के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है जो अदलिया में तकसीम चाहते हैं। इस्तीफे का मुतालबा न सिर्फ अदलिया को कमजोर करेगा बल्कि मसाइल हल करने में भी नाकाम होगा। जज तशवीश का इजहार करते हैं तो ये अदालती निज़ाम के आज़ादाना काम करने के लिए अहमियत की निशानदही करता है। जजों ने खुद ही ये खदशात उठाए, उसका मतलब है कि उन पर दबाव है। जजों के खत पर गैर जानिबदाराना तहकीकात सच्चाई को जाहिर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत दूसरे 5 वकीलों की जानिब से दायर की गई और खुद नोटिस केस में फरीक बनने की भी इस्तदा कर दी। दरख्वास्त गुजारों में आबिद जुबैरी, शहाब सरकी, शफकत चौहान, मुनीर अहमद काकड़, चौधरी इश्तियाक अहमद खान और ताहिर फराज अब्बासी शामिल हैं। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 6 जजेस से पहले जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला फुल कोर्ट इजलास या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं बल्कि चीफ जस्टिस और इंतजामी सरबराह के दरमियान मुलाकात के बाद किया गया। आज पाकिस्तान में 26वां रोज़ा रखा जाएगा और ईद की शॉपिंग के साथ साथ लोग सहरी भी आजकल बाहर ही कर रहे हैं। लाहौर और कराची में हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। लाहौर से ख्वाजा रमज़ान मजीद और अदनान राजपूत कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। कि सबसे पहले अदनान, आपकी तरफ आते हैं, इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आज चूंकि 26वां रोज़ा रखा जा रहा है तो किस तरह से एहतमाम किया जा रहा है सहरी का? आज बिल्कुल कराची में रमज़ानुल मुबारक की 26वीं सहरी की जो तैयारी है वो जारी है और आज हम मौजूद है लियाकताबाद की फूड स्ट्रीट पर। वैसे तो ये जो फूड स्ट्रीट है यहाँ पर हर तरह के खानों के होटल दस्तियाब हैं, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा ये जो फूड स्ट्रीट मशहूर है वो नली निहारी और नली बिरयानी की वजह से कराची की सूरत-ए-हाल हमें अपडेट कर रहे हैं अदनान राजपूत। आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। लाहौर की जानिब ख्वाजा रमज़ान मजीद हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा लाहौर में कैसी रौनक देख रहे हैं आप और क्या खाना पसंद करें शहरी सहरी के लिए? जी बिल्कुल, लाहौर में अब आखिरी अशरा है और दिन भी कम रह चुके हैं, तो ऐसे में लाहौर गए शॉपिंग मॉल्स के अंदर और शॉपिंग करने के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर रात गए तक मौजूद रहते हैं और अक्सर औकात जो है वो ज़्यादातर शहरी जो है वो सहरी करने के बाद ही घर वापस जाते हैं। तो इसी वजह से जो लाहौर की जो फूड स्ट्रीट हैं, जो पकवान सेंटर्स हैं, जो होटल्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है और रश की बुनियादी वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शॉपिंग के अंदर मसरूफ़ हैं, क्यों ना कि 3 से 4 दिन बाकी रह गए हैं ईद में, तो ईद की शॉपिंग भी साथ साथ चल रही है और ऐसे में जो मौका मिलता है तो शहरी जो हैं वो सहरी पॉइंट पर मुख्तलिफ जाकर वहाँ पर सहरी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सहरी में एहतमाम किया गया है वो ख़ास तौर पर नान चने, सिरी पाए और इसके साथ साथ आलू वाले पराठे और ऑमलेट जो है साथ शहरियों को दिया जा रहा है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं शहरी हैं वो यहाँ पर बैठ कर सहरी कर रहे हैं और कुछ जो शहरी हैं वो साथ लेके जा रहे हैं। सुबह के औकात में शहर लाहौर का मौसम भी रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ही खुशगवार रहा और इस खुशगवार मौसम से शहरी लुत्फ़अंदोज़ भी होते रहे। जबकि लाहौर का मौसम वाकई खुशगवार रहा और इसी खुशगवार महीने में रमज़ान गुजर भी गया और कुछ पता भी नहीं चल सका। अदनान राजपूत और ख्वाजा रमज़ान मजीद इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्तान में रमज़ान करीम की बरकतें समेटने के लिए शहरी अपने दोस्त अहबाब के हमरा 26वीं सहरी करने के लिए निहारी, सिरी पाए और चने पॉइंट्स पर मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल इकबाल। रमज़ान के आखिरी अशरे में मुल्तान के शहरी अपने दस्तरखान बाजारों और रेस्टोरेंट्स पर सजाते हैं और अपने साथ दोस्तों को भी सहरी पर मदऊ करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाते हैं। सहरी करने के लिए शहरियों की कसीर तादाद रेस्टोरेंट्स पर जोक दर जोक आती है और निहारी, सिरी पाए और चनों से अपने मुंह का जायका दुबाला करती दिखाई देती है। शहरी कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुकद्दस महीना नसीबों से 1 साल बाद मिलता है। साल में एक मरतबा आता है और बरकत आता है। रमजान में ज्यादा रहमतें समेटे, बरकतें समेटे ज्यादा। सहरी करने आए हुए शहरियों का कहना है कि रमजान के महीने में सहरो इफ्तार के वक्त अपने पड़ोसी और नादार तबके को जरूर याद रखें। अपने मुल्क को देखें, सबसे पहले अपने पड़ोसियों को देखें, अपने खानदान को देखें, सबसे पहले अपने नजदीक वालों को देखें, सबसे पहले उनका हक है, फिर जाके दूसरे लोगों का हक है। माह मुकद्दस रमजान करीम जहन्नुम से निजात का जरिया होने के साथ साथ मुसलमानों को सब्र इस्तकामत का दर्स भी देता है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ दानियाल इकबाल, एयरवे न्यूज़, मुल्तान।
और चिन्यूट में जहां शहरी हलीम, चने और दीगर मुख्तलिफ खानों के साथ सैरी करते हैं, वहीं कुछ शहरी सैरी के लिए पराठा और चाय को तरजीह देते हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमीर उमर चमन के अंदर जो शहरी हैं वो सहरी का एहतमाम जो है वो पराठे और चाय के साथ करते हैं। अब लोग जो है सहरी इसके बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चाय और पराठे के साथ। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। रात को दोस्तों के साथ गपशप भी लग जाती है और यहाँ पे चाय का भी और पराठा है काफ़ी टेस्टी है और उसके साथ पराठा अंडा भी है जो हम रात को यहाँ पे बैठ के खाते हैं और दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं। लाइट सा जो है वो हम सहरी करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में इसको नाश्ता भी बोला जाता है और इस तरह जो है वो सहरी पराठा और चाय के साथ जो है वो पसंद की जाती है। जी, खानेवाल में पुलिस अफसरान और एहलकारों का रमज़ान में सहरी तक टेनिस खेलना मामूल है। डीएसपी सदर नासिर अली साकिब का कहना है कि इससे वो और उनके जवान फिट रहते हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद खान इस वक्त थाना कहना में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ थाना कोना में, जहां डीएसपी सदर नासिर साकिब और एसएचओ अरसलान शाही अपनी टीम के हमरा बैडमिंटन खेलते हैं। रोजाना का इनका ये मामूल है कि ये रात तरावी के बाद जो है वो सहरी के वक्त तक यहाँ बैडमिंटन खेलते हैं ताकि इनकी फिटनेस बरकरार रहे और ड्यूटी के मामूलात भी मुतासिर ना हो। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी सदर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपको फिट करने रखने के लिए बहुत ज़रूरी है सहरी तक, सहरी के पहले हम ये अपनी गेम करते हैं ताकि रेस्ट भी करते हैं और अगर हम अच्छी तरीके से अपने आप को सेहतमंद होंगे, एक्टिव होंगे तो हमारे लिए ड्यूटी कोई मसला ही नहीं होती। साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, तो सेहतमंद जिस्म होगा तो दिमाग भी सेहतमंद होगा और इसलिए हम जो हमारे अपने फ़राइज़ हैं, पुलिस की ड्यूटी है, वो भी हम ऐसा तरीके से पूरी कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में उनकी ये रूटीन है कि नमाज तरावी की ड्यूटी अंजाम देने के बाद जो है वो सहरी तक रोज़ाना यहाँ बैडमिंटन खेलते हैं ताकि फ़िट रहें और अपने मामूलात को अच्छे तरीके से सरअंजाम दें। और कराची के तमाम बड़े शॉपिंग सेंटर्स के अतराफ में इफ्तारी से रात गए तक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिफ्टिंग चार्जेस को खत्म कर दिया गया है। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज का ये कहना है कि नो पार्किंग में जो लोग गाड़ियां या मोटरसाइकिलें खड़ी करेंगे उनको लिफ्ट जरूर किया जाएगा। मजीद बताएं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। देखिए, कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तिजारती और शॉपिंग प्लाजा के अतराफ में जितनी भी अफ्तारी के बाद से मोटरसाइकिलें या गाड़ियां लिफ्ट की जाती हैं उसके चार्जेस ख़त्म कर दिए गए हैं। के इस आखिरी अरसे में क्योंकि लोग शॉपिंग पे बहुत ज़्यादा आते हैं और फैमिली के साथ आते हैं और उनकी अगर गाड़ी लिफ्ट हो जाती है और उसमें उनको चार्जेस देने पड़ते हैं तो बड़ी परेशानी का सामना आता है। हमने जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने अपने एक गुडविल जेस्चर के तौर पर कराची के अवाम के लिए जितनी भी शॉपिंग सेंटर्स हैं उसके अंदर इफ्तार से लेकर और सुबह जो जब तक मार्केट खुली हुई है उस तरह से लिफ्टिंग चार्जेस जो है वो वेव कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि लिफ्टिंग का सिलसिला तो जारी रहेगा क्योंकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरियों की भी चाहिए कि नो पार्किंग एरिया में या ऐसी जगह गाड़ियाँ मोटरसाइकिल पार्क ना करें जिस जगह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।